सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जा रहा होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे बेटा, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही लंबा चौड़ा बड़ा चैप्टर बिजनेस स्टडी का, जिसका नाम है डायरेक्टिंग। क्योंकि बेटा ये चैप्टर थोड़ा सा साइज में, लेंथ में ना थोड़ा बड़ा है, तो अपन क्या करने वाले हैं, इसके बेटा कुछ 2 या 3 पार्ट में आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको ये लेक्चर्स देखने में आसानी हो, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो। और अपन 3 पार्ट में जब कर देंगे तो आप एक एक पार्ट आराम से देखिएगा सीक्वेंस में, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलें साहब, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि थोड़ा सा लेंथ ज्यादा है, तो अपन 3 पार्ट में इसको करने वाले हैं। सर ये आप जिस पीडीएफ से पढ़ा रहे हो वो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो सर आपको ये मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो बिल्कुल टेंशन ना लें, ये रिसोर्सेज आपके लिए ही बनाए गए हैं, तो आप तक बिल्कुल पहुंच जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सर डायरेक्टिंग का सबसे पहले तो मतलब की बात करते हैं। अगर मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा कनेक्ट करूं आपके पिछले चैप्टर से, जिसका नाम होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में आप क्या करते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को अपॉइंट करते हो। लेकिन सर वर्कर्स और एम्प्लॉय आपके तब तक काम नहीं करेंगे या काम को स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक कि आप उनको डायरेक्शन प्रोवाइड ना करें, जब तक कि आप उनको गाइडेंस ना दें, तब तक कि आप उनको मोटिवेट ना करें। तो ये जो गाइडेंस है, मोटिवेशन है, ये सारी कहानी कहां आती है सर? डायरेक्टिंग के अंदर। आइए साहब एक बार देख लेते हैं। इन द ऑर्डिनरी सेंस डायरेक्टिंग मींस गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड गाइडिंग पीपल। लोगों को इंस्ट्रक्शन देना, लोगों को गाइडेंस देना, लोगों को गाइड करना ही होता है कहीं ना कहीं जनरल सेंस में डायरेक्टिंग का मतलब। लेकिन डायरेक्टिंग का बिजनेस में क्या कॉन्टेक्स्ट, मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है, एक बार वो भी देख लेते हैं। डायरेक्टिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ। सर डायरेक्टिंग क्या है? उन्होंने बोला डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है। सर किस चीज की प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल। पीपल कहां से आए थे सर? स्टाफिंग से। उन्हीं लोगों को, उन्हीं एम्प्लॉइज को, उन्हीं वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देना, गाइडेंस देना, काउंसलिंग करना, मोटिवेशन करना और लीड करना ही कहलाता है बेटा डायरेक्टिंग की प्रोसेस। मैंने शॉर्ट में लिख रखा है बेटा CLIMG, CLIMG। इन चारों पांचों का ना मैंने ऐसा एक्रोनिम बना दिया है। आप CLIMG, कभी भी इनमें से किसी की भी बात आएगी तो वो प्रोसेस, वो फंक्शन कहलाएगा डायरेक्टिंग। आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलें साहब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? और जब भी मैं आपको बोलता हूं सर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हेल्प करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने में, तो आइए साहब समझते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर लिखा है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। सर डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन क्या मतलब है? सर देखो, पोजीशन आपने फिल्ड अप कर रखी है डायरेक्ट स्टाफिंग के अंदर, लेकिन क्या वो लोग, वो वर्कर काम करना चालू करे? आंसर इज नो। काम करना वो कहां से चालू करेंगे सर? जब आप उनको इंस्ट्रक्शन दोगे, जब आप उनको गाइड करोगे, जब आप उनको मोटिवेट करोगे। और ये सारी बातें कहां पर होती हैं? डायरेक्टिंग के अंदर। इसलिए डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। दूसरा लिखा है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब डायरेक्टिंग केवल और केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम नहीं है सर, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर, चाहे वो मिडिल हो, चाहे लोअर हो, चाहे वो टॉप हो, हर जगह सर डायरेक्शन तो चाहिए, हर जगह इंस्ट्रक्शन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो सर डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। ये तो हम हर फंक्शन की कहानी बोलते हैं सर, कि चाहे कोई भी फंक्शन हो, वो वन टाइम एक्टिविटी नहीं होता है, आपको इस फंक्शन को कंटिन्यूअसली बेसिस पर परफॉर्म करना पड़ेगा। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सर डायरेक्टिंग में जो भी चीजें आती हैं, जो भी एलिमेंट्स आते हैं, चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो गाइडेंस हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, बेटा ये ऑलवेज सुपीरियर प्रोवाइड करता है किसको? अपने सबऑर्डिनेट को। इसलिए उसको बोलते हैं डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब ऊपर बैठे वाले लोग नीचे वालों को गाइडेंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं, इसलिए उसका जो डायरेक्शन है वो होता है टॉप टू बॉटम। अगली बात करते हैं सर इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। सर अगर कोई इस बात पर थोड़ा सा अड़ जाए, मतलब जबरदस्ती करे कि सर हमने डायरेक्टिंग की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टिंग को क्यों फॉलो करें, तो वो जो क्यों का जवाब होता है ना, वही होता है उसके इंपॉर्टेंस। आइए साहब समझते हैं। सर सबसे पहला तो डायरेक्टिंग ही वो फंक्शन है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक्शन को इनिशिएट करेगा। तो
तो इसीलिए आपको डायरेक्टिंग चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो फिर एक्शन इनिशिएट कैसे होंगे, और बिना एक्शन के आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए लिखा है डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। दूसरा क्या लिखा है, इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल वर्क करते हैं, और अपन बोलते हैं ना वो सबका साथ सबका विकास, मतलब किसी एक के एफर्ट से तो आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर सकते हो, आपको सबका कंट्रीब्यूशन चाहिए, सबके एफर्ट्स चाहिए हैं। तो वो सारे एफर्ट को एक साथ लाने का जो काम करता है, वो फंक्शन, वो प्रोसेस ही कहलाती है डायरेक्टिंग। तो इसलिए लिखा है डायरेक्टिंग इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट। अगला क्या लिखा है, गाइड करता है। हाँ, तो क्योंकि डायरेक्टिंग का एक अपना काम ही है लोगों को गाइड करना, एम्प्लॉइज को गाइड करना। अपन ने बोला था ना CLIMG, G फॉर गाइडेंस। तो कहीं ना कहीं सर ये एम्प्लॉय को आपके गाइडेंस देने का भी काम करता है। हेल्प टू इंप्लीमेंट चेंज। आप जानते हैं जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस काम कर रहा है वो होता है डायनामिक। डायनामिक बोले तो एवर चेंजिंग, हमेशा बदलता रहेगा। और इस दुनिया में चेंजेस को एक्सेप्ट करना सबसे कठिन काम है। बदलाव जो होता है ना वो सबको उतनी जल्दी हजम नहीं होता है। तो वैसे ही अगर कल को ऑर्गेनाइजेशन में कोई बदलाव होता है, कोई चेंज लाते हैं, तो जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो रेजिस्टेंस दिखाते हैं। लेकिन अगर आपकी अच्छी काउंसलिंग हो, अच्छी इंस्ट्रक्शन हो, अच्छा गाइडेंस हो, अच्छी लीडरशिप हो, तो उस चेंज को इंप्लीमेंट करना बड़ा आसान हो जाता है। छोटा सा एग्जांपल, डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया, बहुत बड़ा चेंज, लेकिन क्योंकि अच्छी लीडरशिप थी, अच्छी गाइडेंस थी, कहीं ना कहीं उसको बहुत इजीली तरीके से इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बीच इंप्लीमेंट कहीं ना कहीं उन्होंने कर लिया था। सर अच्छी डायरेक्टिंग क्या करती है, चेंजेस को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करती है। ब्रिंग स्टेबिलिटी। आप समझो ना बात को बेटा, क्योंकि डायरेक्टिंग बहुत अच्छी है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉपरेशन बहुत अच्छा है, आपके एम्प्लॉइज, आपके वर्कर कमिटेड बहुत हैं। तो जब कॉपरेशन बहुत अच्छा है, कमिटमेंट बहुत अच्छा है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बेटा बैलेंस, स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी का इशू आ कहां पर रहा है या क्यों आता है, क्योंकि सर हम और आप साथ में मिलकर काम नहीं करना चाहते, मतलब देयर इज अ लैक ऑफ कॉपरेशन, देयर इज अ लैक ऑफ कमिटमेंट। लेकिन सर डायरेक्टिंग उसी कॉपरेशन के लिए या उसी कमिटमेंट के लिए ही तो काम करता है। मतलब डायरेक्टिंग बहुत अच्छी है तो ऑर्गेनाइजेशन में कॉपरेशन बहुत अच्छा होगा, कमिटमेंट बहुत अच्छा होगा, और क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉपरेशन बहुत अच्छा है, कमिटमेंट बहुत अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस और स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये आज हमने इस वीडियो के अंदर 3 बातें डिस्कस करी। एक तो मीनिंग, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, और तीसरा हमने अब भी खत्म किया है इंपॉर्टेंस। दिस इज दी पार्ट नंबर 1 जिसमें हम इतना ही रखने वाले हैं। पार्ट नंबर 2 में हम बात करेंगे बेटा एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन की। डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट होते हैं, तो 4 होते हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। इस जो अगला वीडियो हम इसका बनाने वाले हैं पार्ट नंबर 2, उसमें हम बात करेंगे केवल 2 एलिमेंट की, और उसका जो पार्ट नंबर 3 बनाएंगे उसमें बात करेंगे हम लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन की। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में यहां तक अपने आप को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लें। थैंक यू सो मच, सी यू, टाटा, बाय बाय।